देश में जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर कुछ कमजोर पड़ने लगी है, वैसे ही किसानों का आंदोलन एक बार फिर से तेज हो रहा है। किसान संगठनों द्वारा एक बार फिर से दिल्ली कूच की बात कही गई है। इसके लिए दिल्ली यूपी की सीमाओं पर गुरुवार रात से ही ट्रैक्टरों का आना जारी है। आज यहां पर ट्रैक्टर मार्च की रिहर्सल भी की गई। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता न भूल जाएं, इसीलिए इनकी रिहर्सल करनी पड़ती है। उम्मीद है कि सरकार बात करेगी नहीं, बातचीत जारी रहेगी। अगर सरकार बात नहीं करेगी तो फिर हमारा भी ये आंदोलन जारी रहेगा। किसान एक बार फिर से तैयार हैं। कल 26 जून है और 26 जून को किसान एक बार फिर से आंदोलन करने की तैयारी में हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। उसकी दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली बॉर्डर पर ट्रैक्टर्स का आना शुरू हो गया है। अलग अलग बॉर्डर्स पर ट्रैक्टर्स का पहुंचना शुरू हो गया है और किसान नेता राकेश टिकैत का यह कहना है कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, इसीलिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का इसके अलावा हमारे पास कोई भी जरिया नहीं है। तो कल यानी कि 26 जून को लेकर एक बड़ी तैयारी किसान संगठनों ने की है। मेरठ से किसान दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तफसील से इस बारे में जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता सनुज शर्मा। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का गुस्सा लगातार 7वें आसमान पर है और आज सहारनपुर से मुजफ्फरनगर होते हुए जो ट्रैक्टर रैली है वो मेरठ पहुंच गई है और मेरठ से जो किसान है वो गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो चुके हैं। यहाँ से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी यहाँ हैं। नरेश जी, क्या बात है, इस आंदोलन को देखकर, इस ट्रैक्टर रैली को देखकर तो लग रहा है कि आंदोलन बड़ा लंबा चलेगा? नहीं, आंदोलन लंबा चलेगा। लंबा तो सरकार ने चलवा दिया है। हमारी तो कोई ऐसी बात नहीं लंबा आंदोलन की चलाने की, ना हमारी कोई मंशा है। सरकार वार्ता करे और इस आंदोलन को समाप्त करे, किसानों को इज्जत से इनके घर पहुंचवावे। अच्छा, क्या है, सरकार फिर एक बार कह रही है वार्ता कर लीजिए, 3 कृषि कानून तो वापसी नहीं होंगे। सरकार ने तो इरादे साफ कर दिए। नहीं, शरत पे तो कोई शरत धर के तो कोई वार्ता नहीं होने की। तो देखिए, जो नरेश टिकैत है, भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ थे। और आप देखिए कि बड़ी संख्या में, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए बड़ी संख्या में जो ट्रैक्टर ट्रॉली है, इनका पूरा लाव लश्कर लेकर ये किसान गाजीपुर बॉर्डर के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तस्वीरें में आप देखिए, ये तस्वीरें हैं दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे की। रात के वक्त ये किसान जो हैं वो यहाँ सिवाया टोल प्लाजा पर रुके थे और उसके बाद यहाँ से एक रणनीति के तहत जो किसान हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में डेरा डाले रहेंगे, गाजीपुर बॉर्डर जाते रहेंगे। वो ये जरूर कह रहे हैं कि बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन 3 कृषि कानून जब तक वापसी नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज, मेरठ। दरअसल कल 26 जून है और किसानों को आंदोलन करते हुए पूरे 7 महीने का वक्त हो गया। जो पेच अड़ा हुआ है सरकार और किसानों के बीच, वो इस बात पर अड़ा है। किसान कहते हैं कि आपको तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे और सरकार कह रही है कि किसी भी कीमत पर कानून वापस नहीं लिया जाएगा। हाँ, बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। जिन पॉइंट्स पर किसानों को दिक्कत है उसको लेकर बातचीत की जा सकती है और उस बातचीत के जरिए हल निकाला जा सकता है। और तकरीबन 11 दौर की वार्ता किसानों और सरकार के बीच में हुई भी है, लेकिन इसके बावजूद कोई हल नहीं निकला है। इसीलिए किसानों का ये कहना है, किसान संगठनों का ये कहना है कि वो एक बार फिर से सरकार को चेताने के लिए कल सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। और इसके लिए हम आपको बता दें कि ट्रैक्टर्स का जो पहुंचना है, किसानों के बड़े बड़े रेलों का पहुंचना शुरू हो गया है। यूपी बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो गया है। किसानों का यह कहना है कि जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी, हम इसी तरह से अपने आंदोलन को और धार देते रहेंगे, बॉर्डर्स पर बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे और सरकार को अपनी मांगे मानने पर मजबूर करेंगे। हमने पिछले दिनों देखा भी था कि जब बंगाल में चुनाव हुए थे तब बंगाल भी पहुंच गए थे किसान। राकेश टिकैत खुद गए थे बंगाल और बीजेपी के अगेंस्ट उन्होंने प्रचार किया था। क्या यही रणनीति यूपी में भी अपनाई जाएगी? इस पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अब से कुछ देर में राकेश टिकैत, जो कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं और इस किसान आंदोलन के अगवा हैं, वो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच क्या तैयारी है 26 जून के इस आंदोलन को लेकर, वो तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ राकेश टिकैत साहब खुद जुड़ गए हैं। किसान आंदोलन के अगवा हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता भी हैं। राकेश टिकैत साहब, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में आपका। हाँ जी, धन्यवाद जी, नमस्कार जी। टिकैत साहब, आंदोलन को और धार देने की तैयारी आपकी चल रही है। अगर मैं कल के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, 26 जून, क्या तैयारी है कल की? किस तरह से कल आप प्रदर्शन करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं कल? कल मीटिंग करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 26 तारीख है जी, और सब गवर्नर हाउस के वहाँ पे मीटिंग होगी।
और दिल्ली में एलजी के यहाँ पे लोग जाएंगे, वहाँ पे मिलने जाएंगे एलजी साहब से। वहाँ पे दिल्ली के लोग जाएंगे वहाँ और उनको ज्ञापन दिए जाएंगे। भारत सरकार बात नहीं मान रही तो राष्ट्रपति तक हमारी बात जाए, ये बात हम करेंगे। नहीं तो क्या आप उपराज्यपाल साहब से इन पर्सन मिलेंगे वहां पर? क्या बात हुई है? क्या मुलाकात का वक्त तय हुआ है? अभी तो नहीं, तो यहाँ के अधिकारी को कहा है कि भाई टाइम भी करवाओ आप फिक्स उनसे। अच्छा, कल 26 जून है। 7 महीने जो आप लोगों के आंदोलन के हैं, किसान आंदोलन के, वो पूरे होने जा रहे हैं। इन 7 महीनों के दौरान बहुत अप एंड डाउन हमने देखे हैं। आपको क्या वजह लगती है कि मतलब इन 7 महीनों के दौरान कोई हल नहीं निकला? इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? क्यों नहीं निकल सका? देखो, अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो वह जरूर हमसे बात कर लेती। जो सरकार है, क्योंकि नारा ये लगा था कि अब की बार मोदी सरकार, तो ये लगता है कि इस सरकार को बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वे इस सरकार को चला रही है। जैसे ब्राजील के अंदर है, ब्राजील में भी कंपनियां हैं, जैसे यूएसए में है, वहां पे भी करीब 150 के आसपास बड़ी कंपनियां, घराने हैं जो पूरे देश को चलाते हैं। तो ऐसा लगता है कि उसी कॉन्सेप्ट पे देश तो नहीं जा रहा। अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो वह जरूर बात कर लेती। तो मतलब आपका कहना है कि पूरी तरीके से सरकार इसके लिए जिम्मेदार है? जिम्मेदार है। नहीं तो फिर ऐसा तो हुआ ना कि मतलब सरकार ने भी बातचीत का न्योता तो दिया ही बीच में, लगातार मेरे ख्याल से 10-11 दौर की बातचीत आपके और सरकार के बीच में हुई भी, लेकिन फिर भी हल नहीं निकला। हाँ, 11 दौर की हुई। हाँ, क्या गिनती खत्म होगी क्या? सरकार तो कहती है हम ओपन है बातचीत के लिए। अगर समझौता नहीं हो पाया तो गिनती तो नहीं खत्म होगी। और हमने भी कह दिया हम भी ओपन है। नहीं, आप कहते हैं कि सरकार जो है हठधर्मी है, लेकिन जिद तो आप भी पकड़े बैठे हैं ना कि भाई तीनों कानून वापस लो। कोई बीच का रास्ता बार बार होता, सरकार कहती है कोई बीच का रास्ता हो, कोई संशोधन हो तो हम माने। आप कहते हैं कि कानून वापसी के सिवा कोई रास्ता ही नहीं है, फिर सरकार क्या करें? नहीं, इन्होंने ये कहा कि कानून वापसी तो नहीं होंगे और बातचीत कर लो। हाँ, वो तो अभी कह रही है। इतना किसान तो देश का कमजोर नहीं है कि हाँ, नहीं, इतना कमजोर नहीं है देश का किसान कि वो इस हालात में बात करने जाएगा। ठीक है, ऐसा कमजोर नहीं हुआ। न भी इस तरह की हालात हुई कि हम आंदोलन और लड़ाई ना कर सकते हो। आंदोलन करेंगे, देश का किसान मजबूत है, आंदोलन करने में है। अभी तो जब देश आजाद हुआ तो 90 वर्ष लड़ाई चली, बहुत लोग शहीद उसमें हुए। तो अभी तो आंदोलन होगा देश में। अच्छा, आप लगातार ये भी कहते हैं कि अब 26 तारीख जो है वो हम सरकार को भूलने नहीं देंगे। क्या ये चेतावनी है किसी तरह से सरकार के लिए? हाँ, अच्छा, सरकार बिना चेतावनी के मान रही क्या? भाई बिना चेतावनी के मान रही हो तो वो बताओ। 7 महीने से बैठे हुए हैं, लोकतांत्रिक देश है, इस देश को आजाद करवाने में हमारी कुर्बानियां गई हैं, गांव के लोगों की कुर्बानियां गई इसमें। और ये हुआ कि संविधान में राइट दिया गया, कोई दिक्कत है तो आप अपनी बात रख सकते हो। हमने तो बहुत आंदोलन जंतर मंतर पर वहां पर करे, एक दिन में करे, सरकार ने ज्ञापन लिया, बातचीत करी, कुछ समाधान करा, कुछ नहीं हुआ तो चले गए। लेकिन आप बात ही नहीं करोगे, 4 और 5 महीने हो गए, आप बातचीत ही बंद करोगे तो भाई इसी बात को, लाइन को चलने दो कि कब तक नहीं आ पाओगे। तो मतलब हर 26 तारीख को कुछ ना कुछ करेंगे, ये मतलब है बड़े इसका? ताकतवर हो गए। बिल्कुल करेंगे, हर 26 को कुछ। हाँ, यही मतलब है, करेंगे। कल ना 26 तारीख को भूलने देंगे जी, ना ये किसान भूल लगा, ना किसान दिल्ली का रास्ता भूल लगा। तो कल जो है, कल ट्रैक्टर भी आ रहे हैं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रैक्टर फिर रास्ता भूलकर फिर कहीं दिल्ली में घुस जाएं? कहीं 26 जून 26 जनवरी तो नहीं बन जाएगा फिर से? नहीं, जब जाएंगे तो कह के जाएंगे, ऐसे नहीं जानेंगे। कह के जाएंगे तो तारीख रख कर जाएंगे, तारीख रखेंगे, कहेंगे। अभी नहीं जा रहे, कल नहीं जा रहे।
नहीं, क्योंकि पहले भी जब 26 जनवरी को किसान दिल्ली पहुंच गए थे तब भी ये कहा था सब कुछ शांतिपूर्ण रहेगा। कल शांतिपूर्ण रहेगा मान लें? राकेश टिकैत कह रहे हैं कि सब शांतिपूर्ण रहेगा कल। वो तो धोखा है। कोई एजेंसी है कि उस कांड को सही दिखा दे। जो हमको रास्ते दिए गए उस पर बैरिकेटिंग थी 26 तारीख में, ठीक है जी, उस पर बैरिकेटिंग थी। कल तो शांति से रहेगा, कल यहीं पे मीटिंग हमारी है। तो फिर मीटिंग है तो ट्रैक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है? ट्रैक्टर रिहर्सल मतलब फिर क्या जरूरत है? मीटिंग तो बैठ के आराम से हो सकती है, उसमें ट्रैक्टर बुलाने की क्या जरूरत है? भाई नहीं, क्यों ट्रैक्टर कोई प्रतिबंधित है क्या? नहीं, प्रतिबंधित तो कुछ भी नहीं है। इसमें बैठ के आते हैं ट्रैक्टर में, ये सड़क पहुंच फिर प्रतिबंधित हो तो भाई वो बताओ। मतलब ताकत का एहसास आप 10 साल पुराना ट्रैक्टर है, सरकार ने तो बंद कर दिया कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर चलेगा नहीं। हाँ, ताकत का ही एहसास मान लो भाई। तो लेकिन तो 7 महीने हो गए, आप तो 7 महीने से एहसास करा रहे हैं। हो जाएगा। गांव के लोगों ने ये कहा कि सरकार 3 साल में मानेगी। 36 महीने और आंदोलन चलाना पड़ेगा। जून 2024 तक ये आंदोलन चलाना पड़ सकता है, ये गांव के लोगों ने कहा। तो इसीलिए आप बार बार कहते हैं कि सरकार का इलाज करना पड़ेगा। मतलब यही इलाज है सरकार का कि 2024 तक बैठेंगे और फिर आप ये सोचे बैठे हैं कि 24 में सरकार का। अन्य हम तो पूरे देश में जाएंगे, इनके खिलाफ जाएंगे पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे। अच्छा, योगेंद्र यादव वो भी किसान आंदोलन हमारा काम नहीं करेंगे जी, तो हम यहाँ जी हाँ, आप बात पूरी कर लीजिए अपनी। हाँ जी, मैं ये कह रहा कि ये कानून वापसी नहीं लेंगे तो हम यहाँ शांति से तो बैठे नहीं। कोई हम भजन करने तो यहाँ पा नहीं रहे। हम भी पूरे देश में जाएंगे, काम हमको भी बहुत है। अच्छा, शांति से ना बैठेगा? उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे। शांति से क्योंकि गन्ना का भुगतान नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। शांति से नहीं बैठेगा का क्या मतलब? उत्तर प्रदेश में भी गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि शांति से नहीं बैठेंगे, इसका क्या मतलब समझे? अब यहाँ पे बैठे एक जगह बैठे रहे, मतलब हम भी अपने देश में जाएंगे ना, पूरे देश में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे देश की जनता के सामने, जाएंगे वहां पे। मतलब इस चीज को भी आप एश्योर रखेंगे ना कि भाई अराजक ना हो जाए माहौल कहीं। आपकी लड़ाई सरकार से, लोगों से नहीं है। वो नहीं होता, हमारी तरफ से कुछ नहीं होता। हम तो नहीं, हम लोग तो हमारे साथ में है। राजता हम कहाँ करते हैं? हम तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, अपनी मीटिंगें करेंगे, पंचायत करेंगे, पूरे देश में जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे, उत्तराखंड भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे, पंजाब जाएंगे, सब जगह जाएंगे। योगेंद्र यादव भी लगभग ऐसी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार वोटों की भाषा समझती है, इसलिए यूपी चुनाव जो है वो किसान आंदोलन का केंद्र होगा फिलहाल। तो किसान अपनी पार्टी बना रहे हैं या फिर किसी दल को सपोर्ट करेंगे? ना, हम तो नहीं किसी दल को सपोर्ट करते। हम तो ये कहेंगे भाई ये खराब लोग हैं, इनको वोट मत देना, ये कहेंगे। तो आप अपना ही दल क्यों नहीं बना लेते? अपनी पार्टी बनाइए, अपनी सरकार बनाइए, अपनी समस्या का समाधान कीजिए। नहीं, क्या करने हैं तो आंदोलन से समाधान करेंगे। आपको लगता है कि मतलब आंदोलन से समाधान होगा? क्योंकि देखिए 7 महीने में आप भी वहीं पर खड़े हैं, आपका भी वही 7 महीने 5 महीने 6 महीने पहले वर्जन यही था कि भाई हमको तीनों कानून वापस चाहिए, हम समझौता नहीं करेंगे इससे किसी भी कम पे। कानून वापस लेती है सरकार तो ठीक है, हम चले जाएंगे यहां से। सरकार भी अभी यही कह रही है। अभी कुछ दिन पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का स्टेटमेंट आया कि भाई कानून तो हम किसी कीमत पर वापस लेंगे नहीं, कानून वापसी नहीं होगी। तो फिर आप भी अपनी जगह पर टिके हैं, सरकार भी अपनी जगह पर टिकी है, फिर क्या होगा? हाँ, तो होने तो जो कुछ होगा देखी जाएगी, या देश की जनता तो देख रही है। नहीं तो आप जो कुछ होगा देखा जाएगा। नहीं तो ऐसे हल निकल पाएगा? आपको लग रहा है ऐसे हल निकल पाएगा? बैठे रहने से क्या हल निकल पाएगा किसी भी समस्या का? अच्छा, और क्या करे भाई? अपनी पंचायत करेंगे, देश में जाएंगे, पूरे देश के गांवों में जाएंगे, पूरे देश में मीटिंगें करेंगे, समर्थन जुटाएंगे, आंदोलन के पक्ष में समर्थन जुटाएंगे, लोग दूसरी जगह भी आंदोलन करेंगे, पूरा देश खड़ा हो जाए अब तो।
अच्छा, कल का मुझे बताइए, कल का कहां कहां क्या क्या ये प्लान है तो आपका? जो किसान है, कल का गवर्नर रहे होंगे, जितने भी देश में गवर्नर हैं, ज्यादातर के वहां पे मीटिंग होके उनको ज्ञापन दिया जाएगा, पत्र दिया जाएगा कि राष्ट्रपति के नाम, और उसमें कहा जाएगा कि भारत सरकार हमारे जो कानून है ये गलत कानून है, काले कानून है, इनको वापसी नहीं ले रही, पूरा देश का किसान आंदोलन कर रहा है, तो आप इसको संज्ञान में लें। कल का ये प्रोग्राम हमारा है। मतलब किसी भी तरह का कोई हंगामा नहीं होगा, इस चीज को आप एश्योर कर रहे हैं? नहीं, कोई हंगामा नहीं, शांति से, शांति से। अच्छा, क्या पॉलिटिकल पार्टीज का भी सपोर्ट है आपके इस आंदोलन को? नहीं, हमें कोई सपोर्ट नहीं उनका। लेकिन वो तो अपनी करीबी दिखाने की कोशिश करते हैं आपसे। हाँ, करेंगे, जैसे ये पहले करते थे, विपक्ष में रहते थे, ऐसे ही वे दिखा रहे। इन्होंने जितना इन्होंने काम करा होगा उतना ही वे कर रहे होंगे। हाँ। जो एक विपक्ष की भूमिका होती है सरकार के खिलाफ, लेकिन पहले वाले मजबूत करते थे विपक्ष में, अब के वाले ढिल्ले हैं कुछ। हाँ, ढिल्ले हैं। अच्छा, बीजेपी ये कहती है लगातार कि भाई हम तो बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राकेश टिकैत और बाकी नेता मानते नहीं हैं। इन लोगों की अपनी इच्छाएं हैं, इनकी राजनीतिक इच्छाएं हैं। ये राजनीतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसानों को बरगला के यहां बैठे हुए हैं, नहीं तो अब तक हल निकल जाता ना। उनके फसल कम रेट पे बिखरी, उनकी फसलें कम रेट पे बिखरी, इसलिए बैठे। अभी भी सामने यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है, कलेक्ट्रेट में किसान गेहूं लेकर खड़ा हुआ है, वहां पे बिकवा दो उसका गेहूं। वहां के जो अधिकारी हैं वो कह रहे कि 1700 रुपये क्विंटल बिकेगा, सरकार का रेट है 2000 रुपये क्विंटल। जब अधिकारी प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रहे और वो कह रहे कि 300 रुपये कम में बेच लो। अभी हरियाणा के अंदर करीब 10 से 12 हजार क्विंटल गेहूं पड़ा हुआ है मंडियों में, तो बिकवा दो उनको। हम तो किसान की बात करते हैं, हमारा पॉलिटिक्स से तो नहीं कोई मतलब है, किसान की बात करते हैं हम। तो यूपी में चुनाव आने वाले हैं, राकेश टिकैत लड़ेंगे क्या चुनाव? ना, हम तो नहीं लड़ते चुनाव, ये किसने कहा? नहीं, ये बीजेपी कहती है ना, कि मैं वही बात कर रहा हूं ना, कि बीजेपी कहती है कि पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, और ऐसा तो है नहीं कि आप एक नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं, चुनाव लड़ चुके हैं आप पहले भी। हाँ, चुनाव लड़ चुके, अब तो आंदोलन कर रहे हैं। पक्का है चुनाव नहीं लड़ेंगे, कह रहे हैं यहाँ पर इंडिया न्यूज पर कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या चुनाव लड़ना देश में बैन है क्या? हाँ, तो देखिए, अब आप ही तो बात कर रहे हैं। ये कह रहा हूं कि चुनाव लड़ना कोई बैन है क्या? नहीं, बैन नहीं है, मैं तो जब हम वोट दे सकते हैं, मैं कह रहा कि श्योर कर लो। हाँ, श्योर कर लो, हमें तो लड़ना नहीं, हमें नहीं लड़ना चुनाव। लेकिन बीजेपी कोई एडवाइजर बॉडी की मेंबर भी नहीं है हमारी कि वो हमको डायरेक्शन देगी। हम वोट देंगे अपनी, चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक है। और आप जैसा बंगाल में किया वैसे यूपी में भी करने जा रहे हैं? हाँ, यूपी में करेंगे, ऐसा ही करेंगे यूपी में। तो क्या कहेंगे लोगों से? क्योंकि दवाई तो जोन से मरीज को जोन सी दवाई चाहिए वही तो देनी पड़ेगी। तो क्या दवाई लोगों से अपील करेंगे, भाई इसको वोट मत दो। क्या दवाई समझ में आ रही है आप? दवाई जो बंगाल में दी उससे आराम मिलेगा इनको। दवाई आ गई समझ में, गांव के लोग की आ गई, इनका इलाज गांव में ही होगा। अच्छा, गांव के लोग इनका इलाज करेंगे। तो क्या मतलब गांव-गांव जाएंगे, गांव-गांव जाके लोगों से अपील करेंगे इसके लिए? अपील करेंगे, मीटिंगें करेंगे, पंचायत करेंगे, धरने रहेंगे, ये होगा सब। ठीक है टिकैत साहब, आपने वक्त दिया, लेकिन चलते चलते मैं आपसे बस एक बार फिर से श्योर कर लेना चाहता हूं कि कल किसी तरह का कोई हल्ला हंगामा तो नहीं होगा ना? सब शांति से हो जाएगा? 26 जून 26 जनवरी तो नहीं बनेगा? फिर से कह रहा हूं, पूछ रहा हूं। ना, शांति से। नहीं, शांति से। ठीक है टिकैत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, वक्त दिया आपने, और इस चीज को एश्योर भी किया कि किसी तरह का कोई हंगामा या अराजकता नहीं होगी। हम आपकी बात पर विश्वास करते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुक रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।